नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं तुषार गुप्ता जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर। आज हम कई छोटे-छोटे टॉपिक्स लेने वाले हैं, पर सब एक तार से जुड़े हुए हैं और एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड। पहले शहज़ादे और शहज़ादी पप्पू पप्पू एंड पिंकी नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस वक्त शाह के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मोर्चा खोल के बैठे हैं। दूसरा हम बात करेंगे बीजेपी की कोर टीम की मीटिंग चल रही है जिसको खुद मोदी जी आज लीड कर रहे हैं एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड। कल सीजेपी आशुतोष रांका को दौड़ाया गया था, भगाया गया था, तो आज उन्होंने पूरे गुंडों की टीम बुला ली है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन दैट विलेज। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर बात करेंगे वो रिया मैडम जिनको बुलाया गया था अर्नब गोस्वामी जी के शो पे रिपब्लिक पे। शी हैज कम आउट ओपनली एंड बीन स्पीकिंग सम वेरी वेरी बोल्ड स्टफ अबाउट अर्नब गोस्वामी। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट, देन वी विल टॉक अबाउट कपल ऑफ अदर थिंग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तुषार जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया था। जी, मैं वही कह रही थी, बहुत समय हो गया था। बट देखिए, आप आए भी तो धमाके के साथ हैं। राहुल गांधी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस स्टेशन में बैठे किस लिए हैं पहली बात तो? किस रीज़न से गए हैं? क्योंकि पार्लियामेंट में जब वो बैठते हैं तो कोई उनको सीरियसली नहीं लेता और सड़क पे जब उन्हें कोई बैठा देखता है तो 4 लोग देख लेते हैं कि अरे क्या तमाशा चल रहा है, पता लगना चाहिए। राहुल गांधी की जो राजनीति है अब अगले 3 साल सड़क पर ही होगी। उनको ये समझ आ गया है कि पार्लियामेंट में जो वो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसके लिए ज़्यादा टेकर्स हैं नहीं अब, उनकी पार्टी में भी नहीं है। वो पार्लियामेंट आते हैं, फंबल करते हैं, वो कहना कुछ चाहते हैं, किसी फिलॉसफी में चले जाते हैं। आप पिछले 5-7 सेशंस उठा के देख लीजिए, किसी को एक भी ऐसी क्रेडिबल स्पीच याद नहीं है राहुल गांधी की पार्लियामेंट में। ना वो सुप्रिया श्रीनेत की या उनकी टीम चलाती है ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि है ही नहीं। तो पार्लियामेंट में तो फेल हो गए हैं। दूसरी चीज़ रही इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में किस मुँह से बात करेंगे कि बंगाल में आप कहीं नहीं हैं, बिहार में आप कहीं नहीं हैं, दिल्ली में आप कहीं नहीं हैं, हरियाणा आप हार गए, महाराष्ट्र में तो आपकी जो अलायंस की पार्टियाँ थी, वो भी तितर-बितर हो रही हैं, उनके एमपी कहीं, एमएलए कहीं। तो राहुल गांधी का इलेक्शंस में भी अब ज़्यादा वो बचा नहीं है। अब तीसरी चीज़ रही सड़कों की। अब क्योंकि उनका नया ऑब्सेशन जेन ज़ी है कि जेन ज़ी से हम बात करेंगे, मैं डायरेक्ट जेन ज़ी से कनेक्ट करूँगा, ताइक्वांडो करूँगा, खान चाचा से रोल मंगा कर खाऊँगा। अब वो होता है सड़क पे कटती है रील। और सड़क वाला काम आसान है, क्योंकि पार्लियामेंट आते हैं तो पूरा दिन बैठना पड़ता है। सड़क पर अगर आधा घंटा भी बैठ गए तो 30 सेकंड की रील तो बनानी है, वो तो कोई भी बना देगा। तो थोड़ा उनके लिए टाइम इंटेंसिव नहीं है ज़्यादा एफर्ट। बट हुँ। वही है, अब उनकी जो पॉलिटिक्स है, ड्रामे की पॉलिटिक्स है। आपने कल देखा दिल्ली सेंट्रल दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में ऐसे एकदम अभिजीत दीपके बन के घूम रहे थे। अब समझ नहीं आता अभिजीत दीपके को ये कॉपी कर रहे हैं या अभिजीत दीपके इन्हें कॉपी कर रहे हैं, समझ नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि सब एक तरह का ड्रामा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है वही एक सेम मूवी डिफरेंट एक्टर्स के साथ हम देख रहे हैं कि हर कोई खुद को फन्ने खास समझ रहा है और इधर-उधर जा रहा है, कोई स्कूल में घुस रहा है, कोई पुलिस स्टेशन में घुस रहा है। तो राहुल गांधी की तो पॉलिटिक्स अब ये है। तो गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में वो इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस इस वक़्त बैकफुट में है। पीछे आपके पास एक क्लिप आया था, इमरान मसूद और एक समाजवादी पार्टी के लीडर थे। कोई तो मीटिंग थी इनकी, आपस में वहीं लड़ बैठे दोनों। अब ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी हमें 200 टिकट दे, यूपी के इलेक्शन में 150-200 टिकट दे। कांग्रेस मानने में हिचकिचाहट तो नहीं करती। समाजवादी पार्टी कह रही है हम क्यों दें? तो अगले कुछ इलेक्शन भी इनके लिए ज़्यादा आसान होने नहीं वाले। तो आप जो एक फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो राहुल गांधी की अब दिन भर की सच्चाई है। ये देखिए खान चाचा से रोल मंगा के खा रहे हैं, अभी रील कटेगी। देखिए क्या लीडर है, रोल मंगा कर खाता है ज़ोमैटो से। तो ये अब इनकी पॉलिटिक्स का नया बार सेट हो गया है। तो आज ये शाह जी की फ़ोटो देख के क्यों भड़क गए पुलिस स्टेशन में? कल तो चलो खान चाचा और ये साहिल नाम है इस बच्चे का या हुँ। इस युवक का, या कल इनको लेकर पहुँचे हुए थे। आज पुलिस स्टेशन में शाह की फ़ोटो देख के काहे को बेफ़र गए ये लोग? फ्रस्ट्रेशन है। आई मीन अमित शाह इज़
अभी पार्लियामेंट में वो लेजिस्लेशंस पूरा लीड करते हैं बीजेपी की तरफ से। आप पिछली कुछ 2-3 बड़ी लेजिस्लेशंस उठा के देख लीजिए, अमित शाह लीड कर रहे हैं। ये अमित शाह का जो रेज़िग्नेशन माँगने का एक वो है, आपको लगता है राहुल गांधी को बच्चों की परवाह है? या राहुल गांधी को सच में किसी की परवाह है, राम मंदिर की परवाह है या सीजेपी की परवाह है या किसी प्रोटेस्ट की परवाह है? नहीं। उनका जो एक एंग्स्ट है, एक फ्रस्ट्रेशन है, वो अमित शाह के अगेंस्ट है। क्यों हुँ, है? बिकॉज़ अभी जब हम बात कर रहे हैं और बहुत लोगों को लग रहा है कि अरे बीजेपी तो बैक फुट पे है, बीजेपी तो डिफेंसिव हो गई, बीजेपी के तो कुछ आखिरी महीने बचे हैं सरकार में। अमित शाह चुपचाप एक अलायंस बना रहे हैं और ये हुँ, अलायंस क्यों बन रही है, इसका क्या महत्व होगा, इससे क्या हासिल होगा, ये आने वाले कुछ हफ्तों में सबको साफ पता लग जाएगा। बट बैकग्राउंड में अभी चुपचाप अमित शाह एक अलायंस वर्कआउट कर रहे हैं जो वर्कआउट हो भी रही है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, राहुल गांधी, ये जो इनका आजकल पूरा इंस्टाग्रामा चल रहा है, इसमें आपको कोई अलायंस पार्टनर दिखाई दिए इतने दिनों से? कोई एक भी नहीं। अलायंस पार्टनर? हुँ, कहाँ है अलायंस पार्टनर्स? ना समाजवादी भी इनके साथ बढ़ चढ़कर आगे नहीं आ रही। ये प्रधानमंत्री के घर के आगे गए थे, समाजवादी पार्टी वहां आने की उन्होंने प्रयास किया था। अभी 2-3 दिन से आपने कहीं राहुल गांधी को देखा है या उनके अलायंस पार्टनर्स को देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैकग्राउंड में रीजनल पार्टीज की एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है। कांग्रेस वो पॉलिटिक्स खेल नहीं पा रही है क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल उतना है नहीं। बीजेपी का पॉलिटिकल कैपिटल इस वक्त कहीं ज्यादा है। आप सोशल मीडिया पर जो ये रोना धोना चलता रहता है 24 घंटे, उस पे मत जाइए। एक वजह है कि टीएमसी के एमपीज टूटे हैं, एक वजह है कि डीएमके के एमपीज एनडीए से टच में हैं, एक वजह है शरद पवार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। बहुत कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है। सोशल मीडिया पे कई बार वो हर बार कंक्लूड नहीं हो पाता। अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। इनको ऑब्जेक्शन इस बात हुँ, से हो गई कि पुलिस स्टेशन में अमित शाह की फ़ोटो क्यों है? और एक पिक्चर हुँ, दिखाई थी जहाँ पे ये बैठे हुए हैं पर पीछे सारे बुज़ुर्ग लोग खड़े हुए हैं, जो कि आई थिंक रिपब्लिक या किसी और मीडिया आउटलेट का था। नाउ हुँ, व्हाई इज़ ही ऑलवेज़ सो एरोगेंट? क्योंकि हम लोगों की एज़ अ तहज़ीब होती है, मतलब ये एक हमारा एटिकेट्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। देखो पीछे पूरे सब लोग खड़े हुए हैं। 75 हुँ, साल के अंकल वो खड़े हुए हैं राइट साइड पे, उस तरीके से। बट ये चौड़े होकर बैठे हुए हैं। बट पिक्चर खिंचाते हुए तो एकदम से ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ख़ैर, आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे जो अभी आपने हमसे बात की थी। स्पेशल सेशन हुँ। ऑफ द पार्लियामेंट आने वाला है, आप कह रहे थे बड़ी जल्दी। देखिए, सारी इसी धमाके के वर्किंग साथ। असम्पशन पे अभी तो ब्रिक्स है 12 और 13 सितंबर को, तो उसके तो बाद ही होगा। ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, आज क्या है 22 अगस्त है। तो या तो आपका वो स्पेशल सेशन मुझे नहीं लगता उससे पहले होगा, होगा तो उससे बाद होगा। अगर आपको याद हो 2023 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, वो भी 17-18 सितंबर के आसपास ही था। तो ऐसा हो सकता है 20-21 सितंबर से पहले डिलिमिटेशन पर बात हो। और डिलिमिटेशन कई लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कोई वो एक पॉलिसी प्रपोज़ल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास ऑप्शन है कि हम डिलिमिटेशन लाएँ ना लाएँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। अगर बीजेपी को उसको एक्सटेंड भी करना है उस फ्रीज़ को, तो वो भी इसी साल करना है। अगर उसको फ्रीज़ नहीं रहने देना, आगे बढ़ना है, वो भी इसी साल करना है। बट मुझे ऐसा लगता है राज्यसभा में तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है। लोकसभा में कुछ 19-20 का अंतर है, पर वो भी मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। बात यहाँ तक है कि आरजेडी के 2 एमपी भी शायद एनडीए के साथ आ जाए डिलिमिटेशन पे। झारखंड की जो जेएमएम है, उसके मंत्री भी आ सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो बैकग्राउंड में एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है, उस पे चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है इंस्टाग्राम पर इलेक्शन जीते जाते हैं। पर स्पेशल सेशन की देखिए बातचीत तो बहुत जोरों पे है। कई बार अभी जब मॉनसून सेशन खत्म हुआ, एफसीआरए जेपीसी में चला गया। तो वो अब विंटर सेशन में या बजट सेशन में उसका जो होगा वो होगा। मेरा हमेशा ये मानना था कि 131st अमेंडमेंट जो डिलिमिटेशन है, वो एफसीआरए से पहले परस्यू की जानी चाहिए थी। सरकार ने क्यों नहीं किया, कैसे किया, वो सरकार जाने। मेरा वो मानना था। बट अभी एक वर्किंग असम्पशन यही है कि 12-13 सितंबर के बाद एक स्पेशल सेशन हो सकता है।
क्योंकि अगर आप डिलिमिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके सेंसस की एक्सरसाइज भी आपको स्पीड अप करनी होगी। आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर रीड्रॉ करने हैं, फिर आपके पास तकरीबन 1.5 साल रह जाता है, क्योंकि 1 1.5 साल एक पूरी पॉलिटिकल जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी है, उसको भी एलोकेट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए लोकसभा 2029 के इलेक्शंस के लिए उतना समय चाहिए। और 2008 में डिलिमिटेशन हुआ था पिछली बार लोकसभा का, कांग्रेस के राज में। अब दोबारा हो सकता है। और बीजेपी ने तो कह दिया है कि जो सबसे बड़ा एक साउथ का फैक्टर था कि उनको अपना शेयर डाइल्यूटेड नहीं चाहिए, तो भाजपा का स्टैंड साफ है, पिछली बार भी साफ था। जस्ट दैट वो बिल में नहीं आई थी वो चीज, कि हम तो 50% इंक्रीज करें, एक यूनिफॉर्म इंक्रीज। अब मुझे इसमें ये लगता है कि देखो भाई, केरला की 20 से 30 सीटें हो जाएंगी, हरियाणा वालों की तो बस 10 से 15 होंगी, और हरियाणा एक बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर है। अगर हम कंपेयर करें, हरियाणा को उतना क्रेडिट नहीं मिलता, बट इट्स इजिली द 6th और द 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाउ। तो उनको ऐसी सीटें कम मिल रही है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूटीज को ज्यादा सीटें मिल जाएं, जैसे दिल्ली को कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएं। तो ये थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, 1 2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। बट मेरे को जो समझ आया है, साउथ वालों के जो एक सबसे बड़ा इनहिबिशन था, उनका शेयर डाइल्यूट नहीं होगा। हो सकता है राउंडिंग ऑफ में उनको 1 2 सीटें ज्यादा ही मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, स्पेशली तमिलनाडु को। और टीवीके के पीछे ये एक आई थी सुर्खियां आई थी ये, कि टीवीके ने कहा कि हाँ, हम इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है कि हाँ ठीक है, ऐसा चल सकता है, ये है वो है। बाद में उनके आईटी सेल ने उसको रिट्रैक्ट कर दिया था, उनकी डिलिमिटेशन के स्टैंड को। बट रीजनल पार्टीज इस चीज को हमेशा सपोर्ट करेंगी, ये चीज मैं बार बार कह रहा हूँ। रीजनल पार्टीज, अगर एक स्टेट में, मैं यूपी का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, अगर यूपी में 80 की 120 सीटें हो जाएं, अगर आज 80 सीटें हैं, 120 सीटें हो जाएं, अखिलेश यादव को यह पता है कि उन 120 में से कम 40 सीटों पर ही विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट, वो हमेशा रेलिवेंट रहेंगे और शायद जीतेंगे भी। अगर आप वेस्टर्न यूपी लगा लें, यादव बेल्ट लगा लें। वही आरजेडी को भी पता है कि अगर बिहार में 40 से 60 सीटें हो जाएं, 39 से 59 सीट्स हो जाएं, वो हमेशा ईस्टर्न बिहार में काफी सीट्स पे रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि उनका कोर वोट वहां पर है। वही बात आ गई डीवी के, डीएमके और टीवीके की। उनको पता है कि अब तमिलनाडु में अगर 60 70 सीटें बन जाती हैं, टीवीके को पता है कि अगर डीएमके वापस हिट बैक करेगा 2029 में, दे विल हैव रूम कि वो भी अपने कुछ पॉकेट्स जनरेट करें। और हुँ। डीएमके को भी लगेगा कि अच्छा, अगर टीवीके स्वीप कर रहा है, हमारे लिए भी कुछ पॉकेट्स होनी चाहिए। वही हुँ। लॉजिक शरद पवार जैसों की पार्टी के लिए है, वही लॉजिक शिवसेना के लिए है, वही लॉजिक आप जेएमएम के लिए लगा सकते हैं, वही लॉजिक हर पार्टी पे मतलब द फिट। रीजनल पार्टीज विल हैव अ ब्रीथिंग स्पेस। एग्जैक्टली exactly। और है अगर ना? उनका लोकसभा में ब्रीदिंग स्पेस होगा, तो वो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में भी रेलेवेंट रहेंगे। रहेंगे। आज आज अगर शरद पवार की पार्टी है, अब वो स्टेट पे इतनी रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी आज भी उन पार्टी सुर्खियों में रहती है, क्योंकि उनके लोकसभा में कुछ एमपीज तो हैं। आने वाले समय में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आपको नहीं पता कि एक फैमिली पार्टी का क्या होता है, आपको नहीं पता आरजेडी का क्या होता है आज से 5 6 10 साल बाद, क्योंकि प्रशांत किशोर उभर रहे हैं बिहार में, चिराग पासवान उभरेंगे, शायद वो सोलो चले जाएं, एक दिन एनडीए से अलग हो जाएं, अपना एक अलग फ्रंट बनाए बिहार में। हमें नहीं पता ना पॉलिटिक्स कैसे प्ले आउट होगी आज से 10 साल बाद, कौन सा अलायंस पार्टनर किधर जाता है, कौन सी रीजनल पार्टी किधर जाती है। वहां पर जो आज की रीजनल पार्टीज है, फैमिली बेस्ड रीजनल पार्टीज है, उनके लिए वो ब्रीदिंग स्पेस बहुत जरूरी है, जो डिलिमिटेशन से उनको मिलता है। अब कांग्रेस को इस बात से चिढ़ क्यों है? कांग्रेस को ये चिढ़ है कि अगर भाई डिलिमिटेशन हो जाती है, रीजनल पार्टी अपने गढ़ में तो अपनी पार्टी अपनी सीटें रखेंगी। अगर अखिलेश यादव हैं, वो यादव बेल्ट में या मुस्लिम ये वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में जहां मुस्लिम सीट्स हैं कुछ, वहां अपनी सीट्स रखेंगी। हम बीजेपी से कहाँ लड़ेंगे फिर? कभी भी अगर बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा लोकसभा लेवल पे, कांग्रेस को हमेशा एक डिसएडवांटेज है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट वहां थोड़ा फॉल्टर करता है, जहां उनको रीजनल पार्टी से टो टू टो जाना होता है। हुँ। राइट। तो डिलिमिटेशन के खुद में बहुत डायनामिक्स हैं। तो वो सब भी सब फैक्टर कर रही है कांग्रेस, वो बोलेंगे नहीं। बट हुँ। एक जो पूरा रीजन है पूरा सेशन डीरेल होने का, वो यही है, कांग्रेस हुँ। नहीं चाहती डिलिमिटेशन हो। ये जो इतना आप तमाशा देख रही है, पुलिस स्टेशन में जाना, ये हुँ। करना, अमित शाह की फोटो पे चिल्लाना, रेजिग्नेशन मांगना, अमित शाह हुँ। हैज टू गो, अमित शाह हैज टू गो,
पवन खेरा कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप होम मिनिस्टर को बौना तक कह रहे हो, और पवन खेरा खुद भागते फिर रहे थे अब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, असम की पुलिस से। तो ये एक डर है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये नहीं है कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये है कि कांग्रेस की जो एक ब्रीदिंग स्पेस है और कम हो जाएगी, और ये इनके एमपीज को भी पता है। इसीलिए वो ऐसा नहीं, डिलिमिटेशन से और ज्यादा डरे हुए हैं, एक्चुअली सबसे ज्यादा उनको कांग्रेस घबराहट इससे। कांग्रेस डीलिमिटेशन से बहुत डरा हुआ है। उस दिन एक न्यूज आ रही थी सीएनएन पे, वो तो 25 साल का फ्रीज मांग रहे हैं कि 25 साल और ऐसे रहने दीजिए। तो दैट इज लाइक गॉड। हाँ, तब तक हाँ, तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर एक नया कंट्री क्रिएट करने की बात शुरू कर देंगे। फिर जी। तो पता नहीं क्या क्या होगा। और जब 2020 में सेंट्रल विस्टा बन रहा था, जब हम्म। नए पार्लियामेंट की बात शुरू हुई थी, तब हम्म। एक साफ सी चीज थी कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देखिए, हमें पार्लियामेंट में अब और एमपीज के आने की पॉसिबिलिटी को एक्नॉलेज करना होगा। हम्म। तो हम एक बड़ा सदन बना रहे हैं, वो 2020 में उन्होंने कह दिया था, 2020-21 में। हम्म। तो अभी तो 5 साल हो गए उस बात को, तो बीजेपी को क्लियरली पता है उनका एजेंडा क्या है, वो उससे बैक ट्रैक नहीं करेंगे। राइट। आज बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक चल रही है, और इस हम्म। बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और गौरवशाली विरासत की रक्षा हेतु प्रस्ताव डाला जा रहा है। सुनने में ये आ रहा हम्म। है कि ये हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में वंदे मातरम, क्योंकि अगर आप देखिए तो वंदे मातरम एक, दिस इज एन इमोशन। लाइक हम्म। बंगाल के इलेक्शन में वंदे मातरम कितना चला है। जब हम्म। ब्रिटिशर्स का टाइम था तब वंदे मातरम एक अलग ही सुर में गाया जाता था, एक इमोशन पैशन के साथ गाया जाता था। आज उसी हम्म। वंदे मातरम पे इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जी। वंदे मातरम का ना, मुझे कई बार लगता है इशू ड्रैग सा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, बट इस ड्रैगिंग में भी कांग्रेस फंसती जाती है। मैं कई बार टीवी डिबेट्स पे होता हूँ, आज भी शाम को एक डिबेट है, वो वंदे मातरम पर ही है। और मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, वंदे मातरम है, नेशनल सॉन्ग है, पार्लियामेंट में लॉ पास हो गया, अब गाइए। आपको 6 स्टैंजा नहीं गाने, जब वो प्ले कर रहा होता है, वो गाना प्ले किया जाता है, आप चुपचाप खड़े रहिए, सुनिए गाने को। बहुत लोग होते हैं, जब गीत राष्ट्रगान हमारा चलता है, चुप रहते हैं, वो नहीं गाते। उनको आता नहीं है, उनको गाना पसंद नहीं है, या वो अपने मन में ही हमिंग करते हैं, वो उनकी इच्छा है, ठीक है। कांग्रेस को कुछ अलग ही चिढ़ है, और चिढ़ है तो है, वो उस चिढ़ को मतलब पब्लिक में बहुत दिखा भी रहे हैं। सोनिया गांधी का जो वीडियो आया, मैं आज तक के कुछ रिपोर्टर्स का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, और वहां पर एक जर्नलिस्ट जो कांग्रेस बीट पे रहती है, वो कह रही थी, कहती सबको ये मैसेज चला गया कि आपको ये कहना है कि सोनिया गांधी तो खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रही थी। पर बाद में उसका ऑडियो भी सामने आ गया कि हम ये वर्जन नहीं चलाते, वी डोंट प्ले दिस सॉन्ग, ऐसा कुछ। तो पता नहीं कांग्रेस को क्या चिढ़ है, अब चिढ़ है, उसमें अब चुपचाप एक्चुअली गा लिए। फोर्थ स्टैंजा में जो हमारा वंदे मातरम हाँ। है, उसमें मंदिरे मंदिरे करके दो बार वर्ड आया हुआ है। हाँ। बाकी हाँ। दुर्गाष्टमी, दुर्गा वर्ड जो है आया हुआ है। तो वो क्योंकि फुल स्टैंजाज, इसीलिए ये बार बार क्या क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो स्टैंजाज जो स्टार्टिंग के हैं उसमें हमारे किसी देवी देवता का नाम नहीं है, मंदिर का नाम नहीं है। उसके बाद जो है है तो उसी चीज को लेके, क्योंकि अब ये तो क्रिश्चियन है, तो इनको दिक्कत आ हम्म। रही है कि कैसे मैं करूं, राइट। और फिर जिस वोट बैंक को ये केटर करती है वो बिल्कुल ही नहीं मानेगा, हम्म। इसीलिए ये सारी पर वो कवायदे चल वोट रही बैंक हैं। जी। वोट बैंक कांग्रेस से अलग भी नहीं होने वाली थी। यहाँ मुझे कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं समझ आती कि हुँ, आप चुपचाप खड़े भी हो जाइए वंदे मातरम पे, आपका कोर हुँ, वोट बैंक तो फिर भी आपके साथ है। हुँ, आप ये फालतू की एक जो क्रिटिसिज्म नेगेटिविटी है, वो क्यों इनवाइट कर रहे हैं? हुँ, क्या जरूरत है? और बीजेपी तो खींच रही है उसको, बीजेपी को तो एक अच्छा वो मिला हुआ है सुर्खियों में रहने का एक सब्जेक्ट, कि देखिए हुँ। भाजपा कांग्रेस क्या कर रही है। तो मुझे कांग्रेस का ये रिएक्शन समझ नहीं आता कि भाई इतना भी क्या अब नाराजगी, ये एक जैसे स्टैंजा ही फोर्थ है। फोर्थ हाँ, हाँ, पैराग्राफ वो। में है ना, हाँ। मंदिरे मंदिरे जो करके है, हाँ। एंड देन एक दो जगह हम्म। पे दुर्गा माता का नाम है, उस वजह से ये खींचने उससे की ज्यादा कोशिश चिढ़ है, करें। हाँ। हाँ, अब और दूसरा। किसी ने एक हुँ, बहुत एक अच्छा सवाल पूछा कि कई स्टेट सॉन्ग्स हैं, स्टेट एंथम्स हैं, जहां पर सेम एक रेफरेंस है या इम्प्लाइड रेफरेंस है, कांग्रेस को वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कांग्रेस को वहां इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कांग्रेस को वो गाने समझ ही नहीं आते। उनका मतलब क्या है, उनका इमोशन क्या है, उनके शब्दों का एक जो बुने गए हैं साथ में, उनका कलेक्टिव मीनिंग क्या है, कांग्रेस को समझ नहीं आता। तो वहां उनको कोई चिढ़ नहीं मचती। इतने सालों से वो गा भी रहे हैं, और गा रहे बिना सोचे समझे कि क्या गा रहे हैं। वंदे मातरम पे जो इनको एक अलग चिढ़ मची है, लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, शायद लोग नहीं नोटिस करते। लॉ पास हुआ था, एक मैंडेटरी हो गया था कि आप इसको डिसरप्ट ना करें। लॉ ये नहीं था कि आपको उसको गाना ही होगा, लॉ ये था कि अगर कहीं चल रहा है किसी पब्लिक इवेंट में, फॉर्मल इवेंट में, आप उसको डिसरप्ट ना करें। कांग्रेस ने वो चीज भी ना करते हुए अपने आप को खुद एक नेगेटिविटी ट्रैप में बांध फंसा लिया। दिया है, भगवान जाने ये, राइट। हाँ, तो मेरे को नहीं दो पता ये वर्ड है, क्यों चाहते हैं, क्या फोर्थ, चाहते हैं। हाँ, फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में, एक तो फोर्थ में मंदिरे मंदिरे, एंड देन फिफ्थ पैराग्राफ हम्म। का जो स्टार्टिंग है, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण हम्म। धारिणी कमला कमल कमल दल विहारिणी, राइट। ये जो हम्म। ये तीन लाइनें जो है ना, फोर्थ और फिफ्थ, इसके ऊपर इनके, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू कपल ऑफ पीपल, दे सेड इस इन वर्ड्स के ऊपर इनको ज्यादा दिक्कत आ रही है। खैर, अब बीजेपी इसको भुना रही है पूरा का पूरा, और मोदी जी तो पूरी टीम के साथ तैयार बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय बैठक चल रही है आज कि अब इनको कैसे कैसे घेरना है और कहाँ कहाँ घेरना है। इन्होंने सीजेपी लॉन्च बीजेपी की किया। जी। बीजेपी की नई टीम आ गई है, और स्मृति ईरानी के कमबैक से सब काफी खुश हैं। एक क्लैरिटी तो है उनके कम्युनिकेशन में। उनकी पॉलिटिक्स से लोग अग्री करें डिसएग्री करें, उनके आइडियोलॉजी से अग्री करें डिसएग्री करें, बट जब शी इज इन हर ओन जोन, किसी कॉन्क्लेव में या किसी सम्मेलन में या किसी भी इंटरव्यू में, उनका उनका एक्सपीरियंस एक लाइफ को लेकर जनरली काफी अच्छा एक्सप्लेन करती हैं वो, विच सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ अदर एमपीज डू नॉट। जैसे कंगना रनौत हैं, वो भी एक बहुत एक्सपीरियंस लेकर आती हैं लाइफ का। मैं पॉलिटिकल बट शी इज नॉट अ एक्सपीरियंस गुड की बात नहीं कर रहा। ऑरेटर, शी इज नॉट अ गुड ऑरेटर। वो कमेंट दे देंगी, स्टेटमेंट दे देंगी, हाँ। बट जैसे लोगों को बांध लेना अपने साथ। हाँ। कंगना अपने तो आई, फेस अपनी मूवीज की वजह से पॉपुलर नाम है, बट स्मृति ईरानी इज बिकॉज शी कनेक्ट्स विद द पीपल। दैट्स अ, हाँ, जी, I mean, that is why she was once the number one actress on television, Indian television, टेलीविजन, satellite या television, right? And this is what, pre-internet, 25 years ago. तो नई टीम आई है। देखिए, मीडिया सेल में बहुत चेंजेस हैं, सोशल मीडिया सेल में बहुत चेंजेस हैं, आईटी सेल में बहुत चेंजेस हैं, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस हैं, और ये टीम 2029 में जाएगी। एक दो नाम नहीं थे, और मुझे लगता है वो शायद वो आपको कैबिनेट रीशफल में दिखेंगे, but this team is coming with a fresh vigor, fresh energy, and they will do what they have to do in terms of narrative. So I think there's a lot of expectation from this new team. And I think, knowing the people who are involved, some of them, I think हम्म, it's very, very important. They'll take a very fresh approach to narrative building. अभी कई लोग मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये जो नए आईटी सेल हेड हैं दीपक महास्के, उनके तो ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं, ये है वो है। लोगों को ये नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में काफी बैकएंड पे उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है दैट ही इज अ मैन विदाउट एक्सपीरियंस और अ मैन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। प्रदीप भंडारी हैं, वो मीडिया सेल के हैं। अब आप एक लिटरली आप एक उस व्यक्ति को लाए हैं जिन्हें टीवी मीडिया की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, सैटेलाइट न्यूज की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ रनिंग अ शो once upon a हम्म, time. So you've got some very credible names in there, and purely from a narrative standpoint, I'm saying, I'm not talking about the politics on the ground. ये अच्छा चलेगा, ये मेरे को ऐसी उम्मीद है अच्छा चलेगा। नितिन नबीन लुक्स की लाइक, टीम है। या हाँ, सो बट अभी एक इलेक्शन आएगा तब देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। अब ये एक रिपोर्टर ने पूछा आशुतोष रंका से, ये तो ना, ये रंका क्या होता है यार? मेरे को ये रंका वर्ड मैंने नहीं सुना था आज तक। मतलब नो ऑफेंस मेंट, हम्म। बट आई एम वेरी क्यूरियस। अगर मेरे व्यूअर्स को पता हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ये कौन सी कम्युनिटी है। मैं नहीं, आई कास्ट थिंक ये आजकल एक टेम्पलेट चल रहा है ट्विटर पे। रिपोर्टर ने कुछ पूछा, सीजेपी वालों ने कुछ जवाब दिया। ये आजकल थोड़ा एक टेम्पलेट बनाकर लोग मजाक कर रहे हैं ट्विटर पे काफी। जी, तो ये तो भी उनमें पूछ रहे से हैं एक कि है। आप मदरसा स्कूल्स में क्यों नहीं जा रहे हो? तो बोलते हैं मदरसा, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मदरसा स्कूल्स एंड वी डोंट हैव लेजिटिमेट परमिशन टू विजिट दोज स्कूल्स। नाउ हियर इज द थिंग, बीएनएस 113, you cannot हम्म। visit a school. दूसरा, school is not a public place to visit. इट इज फॉर चिल्ड्रन की हम्म। सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। कई स्कूल्स में ऐसा हुआ है जब ये विजिट करने का है, अभी सुबह एक ट्विटर पे आया था, व्यूअर्स देखेंगे, तो टीचर ने कहा कि भाई आप कैसे घुसाए, आप लोग कौन हो? लाइक अ गुंडा, देर जस्ट मार्चिंग, ऐसे ऐसे बॉडीगार्ड की हम्म। तरह, फुल ऑन।
तो ही सेड कि हम सीजेपी के लोग हैं, हम यहाँ मुआयना करने आए हैं। तो टीचर ने बोला, बच्चों ये मुआयना करने आए हैं, बच्चों ने खदेड़ दिया उस बंदे को। दिस इज दिस इज हैपनिंग नाउ बिकॉज़ सी some teachers may be bad. I would say 10% of the teachers may be a little not okay, but 90% of the teachers in our schools are good. Exceptionally वो लोग ऐसे हैं जो नहीं ठीक है। पर ये मदरसा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मदरसा की बात हुँ। करते हुए इनकी फटके हाथ में आ जाती हैं। I'm using a very very decent language for them with compared to the kind of feelings I have for this group. जी। नहीं, चलो एक चीज़ है आपको स्कूल में इंस्पेक्शन करनी है, आप करिए। आप कहीं के डीएम नहीं हैं, आप कहीं के एमएलए नहीं हैं, आप कहीं के एमपी नहीं हैं, आप करिए। बट आप डिसऑनेस्ट हैं। आप एक अ, एक एजेंडा से नीचे उतरे। आपको स्कूल्स इंस्पेक्ट करने हैं, आप बच्चों के पेरेंट्स से बात क्यों नहीं कर रहे? आप उनके पेरेंट्स से बात करिए, आप जाके उनसे पूछिए आपके अपने बच्चों की कैसी पढ़ाई हो रही है, उनकी कोई कॉपी दिखाइए, कितना होमवर्क करते हैं, कैसी चेकिंग हो रही है, कोई उनका पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड हो जिसमें उनके परफॉर्मेंस इवैल्यूएटेड हो, टीचर के क्या कमेंट्स हैं। चलिए आप बताइए उनके स्कूल में एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ग्राउंड कैसा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है भी या नहीं, टॉयलेट्स आपको बच्चे आके घर बताते होंगे कैसे हैं, आपको कोई समस्या आप हमें लेके चलिए, आप हमें दिखाइए। पेरेंट्स अगर लेके जा रहे हैं 1-2 लोगों को कुछ हद तक समझ आता है कि पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं उस स्कूल में, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं देखिए आप तो हमारी सुनते नहीं, हम किसी को दिखाना चाहते हैं या पेरेंट्स खुद स्कूल में जाकर फोटो खींच के इनके साथ शेयर करें और ये हुँ, जैसे इनको एम्पलीफाई करना है करें। इनको ये हुँ, तमाशा करना है कि वो स्कूल में घुसेंगे, वहाँ 5-6 साल के बच्चे हैं, वहाँ 50 लोगों के साथ घुस गए हैं, उन 5-6 साल के बच्चों की सेफ्टी का क्या? हुँ। उसमें छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वहाँ 50 लोग कैमरा और मोबाइल कैमरा लेके घुस गए हैं। मैंने कल एक सिंपल सवाल पूछा था, उस भीड़ में जो राजस्थान के गाँव में गई थी, आप हुँ, आशुतोष रंका को पहचानते हैं क्योंकि अब वो एक पॉलिटिकली फ़ैमिलियर फ़ेस है। उस भीड़ हुँ, में आप किसी 5 लोगों के नाम बता दीजिए मुझे और वो कहाँ के हैं ये बता दीजिए हुँ। और वो सॉरी किस दैट इज़ गाँव सेक्शन के 329 मैं आई हाँ, एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, ट्रेसपासिंग इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर बीएनएस सेक्शन 329 और ये बाकायदा छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये डिलीवर किया था जजमेंट कि आप पीआर सर्कस नहीं चला सकते हो स्कूल्स के अंदर में। ऐसा हाँ, तो यूँ इनको ये हाँ, करना है, जी। इनको इनको ये करना है, इनको ड्रामा करना है। हुँ, तो ड्रामा अगर करोगे आप, 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा। अब बच्चों के पेरेंट्स भी अलर्ट हो गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे टैक्टिक्स करोगे, अ पेरेंट वुड बी वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर गर्ल चाइल्ड, देयर बॉय चाइल्ड, एनी चाइल्ड और फिर वो आपको कॉर्नर करेंगे। अब आप बहुत प्राउडली कहते हो, सड़कों पर फैसला होगा। फिर सड़क पे फैसला करना है तो सामने वाली पार्टी भी कर सकती है। वायलेंस कंडेम्नेबल है, बट देखिए आप पेरेंट्स खुद उस अपने चीज़ बच्चों को को इनकरेज कर कभी भी तुषार यू आर आल्सो मैरिड, यू हैव अ किड, आई एम आल्सो आई हैव अ हुँ, सन। हम हुँ, कभी अपने बच्चों हुँ, को सड़कों पे नहीं उतरने देंगे यार। दैट इज़ द हुँ। लास्ट थिंग पेरेंट्स वांट फॉर देयर चिल्ड्रन, राइट? No, I'm saying why would any parent allow their kid to be a part of a political spectacle unwillingly? वो एग्ज़ैक्टली तो वीडियोज़ बन रहे हैं, अभिजीत दीपके का फ़ोटो उतारा जा रहा है, बच्चे हैं उसमें, उनकी फ़ोटोज़ हैं। उनके पेरेंट्स के कंसेंट का क्या? वो बच्चे तो माइनर्स हैं। चाइल्ड राइट्स कहाँ हाँ, गए? चाइल्ड राइट्स कमीशन कहाँ गया? हाँ, आप कोई वीडियो हाँ, दिखाते हैं तो आपको अभी आज वो सुबह वीडियो जो है एक एक छोटे बच्चे को एक टीचर ने इतना ट्रॉमाटाइज़ किया, मारा कि वो बच्चे की डेथ हो गई। मेरे ख्याल से 4 या 5 साल का बच्चा हाँ। है वो। वो वीडियो आपने देखी तो होगी। नहीं, तो यही उसका प्रॉब्लम है जिन फेस लोगों को ब्लर किया ना। हाँ, आपको अगर तमाशा करना है तो लोग भी फिर इस तमाशा को कॉल आउट करेंगे, इतनी सी बात है। अब जैसे कई लोग जंतर-मंतर पे आजकल तमाशा करना चाहते हैं। एक प्रोसेस की बात होती है। आप अपनी माँगें सरकार के खिलाफ रखें, सरकार के सामने रखें, पार्टी के अगेंस्ट रखें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है। मुझे आपकी एक जो स्टांस है बेवकूफ़ी लग सकती है, वो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। आपको अपना स्टांस रिवॉल्यूशनरी लग सकता है, वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। पर आपका प्रोसेस ही पूरा डिसऑनेस्ट है क्योंकि आप कॉज़ के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए जा रहे हैं। सीजेपी का ये प्रॉब्लम है। जंतर-मंतर पे जब ये पहुँचे थे, ये अपने कॉज़ के लिए थोड़ी पहुँचे थे। ये नीट की इन्होंने कितनी बात करी है। मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिया, चलो पॉलिटिक्स हो गई, आगे बढ़ो। ठीक है? वही कल जो जंतर-मंतर पे हो रहा था, मैं कहता हूँ रिज़र्वेशन पे अगर बात हो रही है, आप
पार्टीज हैं जो जिनके एमएलएज एमपीज अब वोट आउट हो चुके हैं, आप उनका पर्सपेक्टिव दीजिए, कोई नहीं लेता। आप बस कॉर्नर करते हैं एक पार्टी को, देखो बीजेपी बुरी है, बीजेपी ये है, नहीं, ठीक बट है मुझे बुरी है। एक चीज समझ में नहीं आती, मैं एक ही कमेंट दूंगी। देखिए, रिजर्वेशन दो फील्ड में मुझे समझ नहीं आती है। मैं दोनों साइड की बातें बोलूंगी, जो मेरा अपना पर्सनल हम्म थॉट है। मेडिसिन में रिजर्वेशन, प्लीज, मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी जो सिर्फ रिजर्वेशन कोटा से आया है। 800 में से 8 नंबर लेकर भाई साहब आए हैं, कि मतलब आप 12वीं की पढ़ाई नहीं मास्टर आप कर पा रहे, राइट? आप लेकर आए नहीं, हो, ये बात आप तो क्या, सही है, मेरा क्या ये बात इलाज तो करूं? सही, ठीक है, ये ये बात यहाँ सही पे है। रिजर्वेशन नहीं और चलेगी, इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन नहीं चलेगी। नाउ कमिंग टू द अदर साइड, सारी हम्म मांगे आपकी बीजेपी सरकार ही करेगी। वो उधर तो राहुल हम्म गांधी अभी आज ही कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी 90% कोटा लागू होना चाहिए। तो आप एक काम करो, बीजेपी से आप डिमांड करो, बट आई आई करणी सेना की एंट्री, टाइमिंग ऑफ द दिस थिंग, सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सेइंग कि तुझे माँ की सौगंध है, तूने भी आगे से बीजेपी को वोट किया। आई डोंट गेट दिस। आई फील कि देयर कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव टॉक, स्पेशली की क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि आप राष्ट्रवादी लोग हो, राइट? और जिस तरीके हम्म से इसमें कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आए हैं जिनका डूबियस ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने आज ही ट्वीट किया है। हम्म तो मुझे ये जो अभी डिमांड हो रहा है, आई एम नॉट वेरी, आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन स्पेशली इन टू फील्ड्स, बट इकोनॉमिक रिजर्वेशन मैंडेटरी है। भारत में अभी भी पिछड़े गांव में, इलाकों में, एससी एसटी कम्युनिटीज में, ओबीसीज में, ब्राह्मण्स में, क्षत्रियों में भी इकोनॉमिकली ऐसी वीकर सोसाइटीज है जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं आटता है, उनको जरूरत हम्म है। आपका बाप आईएएस था क्योंकि आप एससी कोटा थे, एससी एसटी कोटा के थे, ये नहीं चलेगा। आप पूरा का पूरा हम्म मीना कम्युनिटी राजस्थान में देख लो, सारा गांव के गांव आईएएस आईपीएस है। तो आई डोंट वांट, मेरे को लगता है रिजर्वेशन होना चाहिए, बट जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि हम्म 50 80 साल पहले वो बाबा अम्बेडकर बोल के भी गए थे कि सिर्फ 10 साल के लिए, और आप चलाए जा रहे हो क्योंकि वोट बैंक कोटा है। बट सारी जिम्मेदारी हम्म क्या बीजेपी उठाएगी? मैं ये क्वेश्चन मार्क पूछना चाहूंगी। Do you want everything to be हम्म done by BJP only, or will you give them some breathing space? रिजर्वेशन का हम्म देखना, एक रिव्यू, एक विजिट बहुत जरूरी है, बट weakening the government or strengthening the government, I would put it that way. And there's never called anything called perfect in life. तुषार जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ग्राउंड पे काम करने निकल जाओ ना, 4 दिन के बाद 5वें दिन हम लोग बिस्तर में होते हैं। ग्राउंड पे लोगों से काम नहीं हम्म होता है। एनीवेज, विल नॉट ड्रैग हम्म इनटू दिस टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट था, कल ये लोग पिट के आए थे, आज गुंडों को इकट्ठा करके पिटाई की तैयारी कर रहे थे। ये इन्होंने क्या किया, दूर दराज के लोगों को बुलाया है, इकट्ठा किया है, और उसकी हम्म पिटाई करने की कोशिश की है। लेट आई जस्ट प्ले इट आउट हियर। हम्म अरे गलत इसने लेडीज को मारा, इसी ने हाथ उठाया इस पे, लेडीज पे इसी ने हाथ उठाया। यही है गुंडा, यही है, गलत जगह हाथ उठाया इसने, जिसने हाथ लगाया लेडीज के, ये जो बंदा है, कल इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था। अभी अपनी छोटी बच्ची के साथ में कहीं से आ रहा था, गांव के बॉर्डर हम्म पर। तुषार जी, इन्होंने बाहर से गुंडे मंगवाए हुए हैं सीजेपी वालों ने, और उसको ठीक है परेशान वो, करे डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके साथ छोटी बच्ची बैठी हुई है। नहीं नहीं वो आई थिंक दे हैंडल इट, पीपल विल हैंडल इट, ये चीजें ज्यादा चल नहीं सकती, ठीक है। तो हम्म ये आई थिंक दिस विल fizzle out, ये जो सीजेपी का modus operandi है, आई थिंक पीपल हैव सीन थ्रू इट एंड नाउ दे विल कॉल इट आउट। जी। और ये रिया मैडम है, अर्नब गोस्वामी शो में गई हैं भाग भाग कर। हम्म शी वांटेड टू बी द फेस ऑफ द सीजेपी हम्म कैंपेन आफ्टर हर पिक्चर्स विद हम्म राहुल गांधी, एंड वो जो हम्म मस्मराइजिंग पिक्चर्स आई थी। हम्म क्योंकि अर्नब गोस्वामी शो में गई हैं, तो उसके बाद ये देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है। रेबीज का हम्म इंजेक्शन लेके गई हैं क्योंकि कुत्ते ने काट लिया। दिस इज व्हाट शी इज कॉलिंग आउट। Wrong है. I'm taking the anti-Arnab vaccination. एंड शी इज रिटन इन हर ट्वीट कि एंटी रेबीज इंजेक्शन लेकर आई हैं। हम्म वाओ, शी हम्म हैज रियली गॉन बियॉन्ड द लिमिट। जी। सोशल मीडिया कुछ लोगों को पागल कर देता है, तो एग्री। यही है थैंक यू इशू। सो मच, थैंक यू सो मच तुषार जी। तुषार जी की वेबसाइट डेवलप हो रही है, एंड इट्स क्वाइट अ ब्यूटीफुल वन। लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन, politypolicy.com।
हम्म डार्क मोड में देखिएगा, जैसा कि मुझे तुषार जी ने भी कहा था, डार्क मोड में देखिएगा, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल एंड काफी अच्छे आर्टिकल्स है। द रियल कॉस्ट ऑफ E20 पेट्रोल, एनाटॉमी, द एनाटॉमी ऑफ द यूनियन बजट, हाउ इंडिया वोट्स स्टेट बाय स्टेट, Indian economy in near real time, and many other stories that he has presented. Please visit this his website. He's writing some fantastic articles. आजकल बहुत कम लोग हैं जो deep, thoughtful, articulate way में लिखते हैं, बहुत कम लोग हैं. So he is one of them. Thank you so much for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हम्म